आज के इस लेक्चर में हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड चैप्टर के 7th लेक्चर की बात करते हैं। तो इसमें आज हम एक रिजल्ट शो करते हैं जो कि हमारे पास किसके ऊपर है, JNX पे डिपेंड। सो हम यहाँ से यह इसको थोरम कह लीजिएगा, दिस इज द थोरम टू शो दैट J minus NX इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस JNX वेयर N इज एनी इंटीजर। सो ये चीज हमें यहाँ से प्रूव करनी है कि J माइनस एन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस JNX। और JNX की वैल्यूज हम लास्ट लेक्चर्स में शो कर चुके हैं, वो क्या होती है वो हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। सो इसका प्रूव करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास दो केस बन सकते हैं कि n हमारे पास कैसा है, इंटीजर है। तो इंटीजर अब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो यानी कि फर्स्ट केस हम इसका लेके चलते हैं कि जब ये n हमारे पास यानी कि जो गिवन है ये कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, सो इसका प्रूव करते हैं। सो इफ फर्स्ट इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, कि जब हमारे पास n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। सो वी नो दैट सो j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, jx की वैल्यू और j माइनस एन एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। ये किसके इक्वल होता है, r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 1 अपॉन गामा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस n प्लस r प्लस 1 और इंटू में आ जाएगा x बाई 2 रेज टू द पावर माइनस n प्लस 2r। सो ये है हमारे पास j माइनस एन एक्स की वैल्यूज। तो अगेन और इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की इस समेशन को हम एक तो r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1 में तोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्या लिख लेंगे इसको, r इज इक्वल टू n टू इंफिनिटी में। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा, माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 1 अपॉन गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 इंटू में x बाई 2 रेज टू द पावर माइनस n प्लस 2r प्लस समेशन r इज इक्वल टू n टू इंफिनिटी। और इसको हम ले लेते हैं माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 1 अपॉन गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 x अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस n प्लस 2r। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस समेशन को हमने दो पार्ट्स में यहाँ पे लिखा। सो व्हेन 0 less than is equal to r less than is equal to n minus 1, so we have तब होगा यहाँ पे अगर इसमें हम ऐड कर दें 1 पूरे इक्वेशन में, 1 less than is equal to r plus 1 less than is equal to n, so this implies, लेकिन हमारे पास क्या है, माइनस n है। सो इसको क्या कर देते हैं हम, माइनस n प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 प्लस r। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, माइनस n, और ये लेस देन इज इक्वल टू किससे हो जाएगा, 0 से। सो इट शोज क्या शो करता है यहाँ से कि गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू गामा ऑफ नेगेटिव इंटीजर और 0, नो नेगेटिव इंटीजर और 0, क्योंकि ये लेस देन इज इक्वल टू 0 है। सो ये भी या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर नेगेटिव नंबर होगा। तो गामा ऑफ नेगेटिव नंबर और इंटीजर हमेशा ही कहाँ पे जाता है, टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि
गामा एन इज नॉट कन्वर्जेंट, और इसका हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, सिंस गामा एन इज कन्वर्जेंट इफ एन ग्रेटर देन होता है जब ये 1 से, सॉरी एन ग्रेटर देन होता है जब 0 से, यानी कि जब पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि या तो 0 है या फिर यहाँ पे या तो ये 0 है नंबर या फिर 0 से लेस देन है। सो गामा ऑफ नेगेटिव नंबर और 0 हमेशा ही क्या होगा, डाइवर्जेंट। अगर डाइवर्जेंट है तो किस पे कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ गामा एक हमने थ्योरम की थी, उसमें क्या था, ये गामा एन हमारे पास क्या था, कन्वर्जेंट होता था फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन के। सो देयरफॉर यहाँ से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, सो वी कंक्लूड दैट फर्स्ट समेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट समेशन ऑफ इक्वेशन, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। समेशन ऑफ 1 इज 0 as each terms of it is 0, कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट समेशन था कि ये हमारे पास 0 कब होगा, कि अगर इसकी हर एक टर्म कैसी हो, हमारे पास 0। So therefore from equation number 1 j minus nx is equal to किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन r is equal to n to infinity minus 1 की पावर r upon r factorial 1 upon gamma minus n plus r plus 1 into में x upon 2 raised to the power minus n plus 2r। सो यानी कि हमारे पास वैल्यूज आ गई ये, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट समेशन था वो क्या बन गया 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसकी हर एक टर्म हमारे पास r इज इक्वल फर्स्ट समेशन की क्या हो गई थी, 0। सो इसलिए वैल्यूज बची हमारे पास सिर्फ ये। सो नाउ अगेन पुटिंग r इज इक्वल टू n प्लस के वी है, यानी कि या तो हम क्या कर देते हैं कि इसका इंडेक्स हम शिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम किससे स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0 से स्टार्ट होना चाहिए, या तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू n प्लस के पुट कर देते हैं। सो यहाँ से r इज इक्वल टू n प्लस के, और r स्टार्ट है हमारे पास n से, जब n की फर्स्ट वैल्यूज होगी r की फर्स्ट वैल्यू होगी n, तो k कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास 0 से, और जब r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो k इज इक्वल टू भी इन्फिनिटी ही रहेगा, यानी कि बात वही है कि इंडेक्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं। बेशक से आप पुराने वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। सो r इज इक्वल टू n प्लस के पुट करेंगे जब इसमें, सो j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r इज इक्वल टू n प्लस के, यहाँ पर n प्लस के फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा गामा माइनस n प्लस के प्लस 1 x अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस n प्लस 2n प्लस 2। सो माइनस 1 की पावर n ये कॉमन आ गया इसमें भी, माइनस 1 की पावर n ले लिया इसमें से कॉमन, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो गया, माइनस 1 की पावर यहाँ पे कितना बचा k, और ये हो गया हमारे पास n प्लस के फैक्टोरियल, और इसको हमने क्या लिख दिया, गामा k प्लस 1, n से n कैंसिल, x बाई 2 की पावर n प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे एक n बचा, एक प्लस है, सो n प्लस 2k में ये हमने कन्वर्ट कर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और इसको लिख लेते हैं हम यहाँ से माइनस 1 की पावर k डिवाइड बाय n प्लस k फैक्टोरियल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर इसको लिखना चाहिए हम गामा की फॉर्म में, और इसको लिख ले हम गामा की फॉर्म में, और इसको लिख ले
फैक्टोरियल की फॉर्म में, यानी कि बीटा फॉर्म में। सो n प्लस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसकी वैल्यूज है ये हमारे पास, गामा n प्लस के प्लस 1, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, इसमें से एक कम हो गया n प्लस के फैक्टोरियल, और इसको हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल की वैल्यू में, ये कितना हो जाएगा k फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x/2 की पावर n प्लस 2 की। सिंस इसका रीजन भी दे सकते हैं, गामा n इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इफ n इज पॉजिटिव, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया वहाँ, यहाँ से -1 की पावर n समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल इंटू में गामा, ये कितना हो गया n प्लस k प्लस 1, और ये हो गया x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2k, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, बाय द डेफिनेशन दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1 की पावर n, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसकी है, jnx की, यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई, jnx की, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। बट लेकिन ये किसके लिए आई है, जब n हमारे पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड केस कौन सा है इसका, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर हो गया, कि n इज हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर। सो लेट n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, सो लेट n इज इक्वल टू माइनस m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, n नेगेटिव है, सो ये किस फॉर्म का होगा, -m में वेयर m इज पॉजिटिव है। सो बाय द अबव केस, सो देयरफॉर बाय अबव केस j minus mx is equal to -1 raised to the power m jmx, यानी कि, और दिस implies jmx is equal to किसके इक्वल होगा, -1 की पावर माइनस m, और ये हो जाएगा j minus mx, और दिस implies ये हो जाएगा यहाँ से j माइनस nx इज इक्वल टू -1 की पावर n, क्योंकि -m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है यहाँ पे n, सो और ये हो जाएगा jnx। सो रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू फॉर 0, hence the result is true for any integer, and result is trivially true फॉर 0। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर के लिए इस केस में हो गया, पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपर केस में हो गया था, और 0 के लिए ये ऑलरेडी ट्रू है। सो हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी इंटीजर, सो यानी कि ये हर एक इंटीजर के लिए ये रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ट्रू।